हम पहला पत्रस 3 अध्याय में जाएंगे। ऐसे ही हे पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो, जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना पड़े। इसके पहले एक और वचन है कि पति अपनी पत्नी से प्यार करे, पत्नी पति के अधीन रहे। ये वचन को समझने की कोशिश करते हैं। औरतों के लिए बहुत आसान है पास्टरों के अधीन रहना, अपने पतियों के अधीन रहना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले इस बात को कहा कि वो चर्च में आती है, बहुत भक्त लगती हैं और वो जो बात होती है मानना चाहती है, बट घर में बात नहीं मानना चाहती। अब मैंने ये भी देखा है कि वो यहाँ प्रार्थना करेंगी, उपवास करेंगी, आज्ञाकारिता करेंगी, प्रभु की सारी बात मानने की कोशिश करेंगी, सब चीज में ओबीडिएंट रहेंगी, बट अपने घर में अपने पति के अधीन रहने में उनको तकलीफ होगी और फिर उसमें विश्वास बहाना नहीं है, क्योंकि बच्चे माता पिता के अधीन रहो, उसके लिए माता पिता अच्छे हो या बुरे हो, अधीन रहो। हमने अभी तक क्या देखा? आदमी परमेश्वर की महिमा है, आमीन। आदमी ग्लोरी है, हालेलुया। आदमी ब्लेसिंग है, मतलब परमेश्वर ने आदमी को अपने प्रतिरूप बनाया, इसलिए बनाया कि वो अधिकार करे। वो परमेश्वर की मूर्त में बनाया गया और इसलिए आदमी को अपना सिर प्रार्थना में नहीं ढकना चाहिए। जब हम इन मुद्दों की बात करते हैं, ये प्रिंसिपल्स है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला, कई बार आदमी हुड पहन के प्रेयर करते हैं। नहीं, प्रेयर करते ये स्पिरिचुअल एक्ट है, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा कि सब कुछ करने की आजादी है, लेकिन सब कुछ मेरे लाभ के लिए नहीं है। सब कुछ अलाउड है, लेकिन सब कुछ लाभ की बात नहीं है। पत्नी बोलेगी, क्या मैं घर में लीडर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हो, क्यों नहीं हो सकती? तुम पति को पीट भी सकती हो, बहुत सी पत्नियां पीटती हैं, जहां भी ऐसे लोग हैं मैं जानता हूं, पीट भी सकती है। तो आदमी को कैसे होना है? बोल्ड। वीक मैन अच्छे नहीं होते, कॉन्फिडेंट, प्रभु में कॉन्फिडेंस। तो जो आदमी कमजोर है, जो कॉम्प्रोमाइज करता है, वो अच्छा साइट नहीं है, आमीन। फिर मैंने देखा कि आदमी ग्लोरी है, बाप ग्लोरी है बच्चों की, आमीन। और एक गॉडली वाइफ, आमीन, वो उस आदमी को कंप्लीट करती है, हालेलुया। हम वहां से जब आगे बढ़े, हमने ये भी देखा कि परमेश्वर का न्याय है या परमेश्वर का जजमेंट है आदमियों को औरतों के लाइफ से हटा देना, किसी भी रूप से, ये जजमेंट है। फिर मैन लीडर है, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि मैन घर का, चर्च का लीडर है। ये लीडरशिप वुमेन को नहीं दी गई है। अब बहुत सी वुमेन क्योंकि डायरेक्टली हावी नहीं हो सकती, वो मैनिपुलेट करके अपने काम करती है, इसको विचक्राफ्ट बोलते हैं। तो मैंने पिछले हफ्ते बताया था, घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे रेज्ड होंगे, खर्चे कैसे होंगे, इसका डिसीजन मैन लेगा। अगर पत्नी समझदार है, पत्नी जरूर राय देगी, बट लीडरशिप किसके हाथ में है? सो कोई भी वुमेन जो लीडरशिप लेना चाहती है जायज और नाजायज तरीकों से, ये विचक्राफ्ट है। और इस लाइफ में अगर हम स्मूथ लाइफ चाहिए, कितने लोगों को स्मूथ लाइफ चाहिए? स्मूथ लाइफ के लिए बहुत से प्रिंसिपल्स यहाँ सिखाता हूँ। स्मूथ लाइफ के लिए कभी भी जो ढांचा होता है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो कवरिंग होती है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जो सबऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल होते हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लाइफ में सीधा प्रिंसिपल है, अगर माँ बाप हमारे अगेंस्ट में, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पास्टर हमारे अगेंस्ट में, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। स्कूल में टीचर हमारे अगेंस्ट में, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पति तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम्हारा आगे बढ़ना मुश्किल है। और फिर हम जब इतनी इस विषय में बात होती है, तो इस विषय की बात बिना इस सत्य के नहीं हो सकती कि अविश्वासी और विश्वासी का कोई मेल नहीं है। लेकिन उस केस में हम क्या करें? परमेश्वर ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दी है कि हे पत्नियों, यदि तुम्हारा पति वचन ना भी माने तो वो भी तुम्हारे आचरण को देख के, यदि वो परमेश्वर को ऑनर नहीं भी करता है, फिर भी तुम्हारा स्वभाव देख के। आइए उस पंक्ति को भी वापस पढ़ते हैं। वापस पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे पत्नियों, अपने पति के प्रति समर्पित रहो, ताकि यदि उनमें से कोई परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हो तो तुम्हारे पवित्र और आदर पूर्ण चाल चलन को देखकर बिना किसी बातचीत के ही अपने पत्नियों के व्यवहार से जीत लिए जाए। आमीन। इसी प्रकार हे पत्नियों, अपने पति के प्रति समर्पित रहो। दैट मीन्स तुम्हारा घर तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तुम्हारी पति का सक्सेस तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तुम्हारा पति आगे बढ़े ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कई घरों में मिनिस्ट्री है पांव खींचने की, और औरत ये बहुत अच्छे से कर सकती है, सारा चक्का जाम कर सकती है, आदमी को हर जगह से अटका सकती है। औरत को आता है चक्का कैसे जाम किया जाता है, हर जगह से आदमी को अटका सकती है वो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक बिटर औरत अच्छी नहीं होती। एक बिटर औरत बहुत रिवेंजफुल होती है और वो बहुत तरीकों से आदमी की लाइफ को फ्रस्ट्रेट कर सकती है। घर का सक्सेस है जब हस्बैंड वाइफ मिल के आगे बढ़े। आमीन।
बिना पार्टनरशिप के ये पॉसिबल नहीं है, और वो पार्टनरशिप हो नहीं सकती अगर दोनों अपनी जगह में नहीं है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ चर्च में भी, कैसे रिवेंजफुल होकर पति को हर जगह से लाइफ में अटका सकती है। वो गलती प्रभु के बच्चे नहीं करे। पत्नी अपने पति के अधीन रहे, समर्पित रहे, और ये अधीन से बेहतर शब्द है समर्पित। आइए इस पंक्ति को वापस पढ़ते हैं जिस ट्रांसलेशन से मैं पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार हे पत्नियों अपने पतियों के प्रति समर्पित रहो। अब अगर पति देखे कि ये चर्च के प्रति समर्पित है लेकिन ये घर के प्रति समर्पित नहीं है, या ये घर में मेरी मदद नहीं करना चाहती, ये मेरे बच्चों को ठीक से नहीं देख रही, और ये चर्च में पूरा टाइम अपना देना चाहती है, तो फिर क्या वो अच्छी टेस्टिमनी है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो औरतें ज्यादा बोलती है मैं अनॉइंटेड हूँ, वो सब उल्टा पुल्टा करती है। मैंने कई जगह देखा है, ये ज्यादा अनॉइंटेड औरतें क्या बोलेंगे, अभिषेक की जरूरत नहीं, हाँ, लेकिन उनकी डेफिनेशन अलग है अनॉइंटिंग की। अनॉइंटिंग खाली एक फीलिंग नहीं है, मतलब आप अपने अंदर जो फील कर रहे हो वो पावर है, जो वो फील खाली वो अनॉइंटिंग नहीं है। पवित्र आत्मा हमें मदद भी करता है फल उत्पन्न करने के लिए। आमीन। सुन, हमारी एवरीडे प्रेयर में ये भी एक प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मुझे फल उत्पन्न करने में सहायता करिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए, मैं प्रेम कर सकूं, मैं दया करूं, मैं सहनशील बनूं। पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित रहे। तो कोई लड़का जो शादी करना चाहता है और वो देख रहा है कि जो लड़की से शादी करना है उसकी प्रायोरिटीज बहुत अलग है, वो शादी नहीं करे, क्योंकि वो फिर पति के प्रति समर्पित नहीं रहेगी। और फिर कोई आदमी अपने घर किसी औरत को क्यों लाएगा अगर उसके प्रति समर्पित नहीं है? तो आइए इसको एक अलग रूप से देखें। अगर वाइफ हस्बैंड को फॉलो नहीं कर रही, वो शादी फेल है। अब इसमें कई यहाँ बिलीवर वाइफ्स हैं जिनके हस्बैंड अनबिलीवर्स हैं, तो आप एक बार अपने आप को उनकी जगह रखो और देखो, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, शादी तो फेल्ड है। शादी फेल्ड है क्यों? वुमन अपने मैन को फॉलो नहीं कर रही। अब एक ही जगह आती है जहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, वो है प्रभु का अनुसरण। हम प्रभु यीशु को त्याग नहीं सकते। हम और किसके पास जाए? जीवन का वचन और किसके पास है? इस वर्ड को प्रीच करने के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा सबसे पहले ही आता है विश्वासी और अविश्वासी का। क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? प्रभु आपको छोड़ के हम कहाँ जाओ और किसके पास जीवन का वचन है? यीशु के पीछे जब हम चलना चालू करते हैं, शुरू में कुछ दिन अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में बहुत कॉस्ट हो सकता है देना पड़े प्रभु के पीछे चलने के लिए। और फिर वो जो लव अफेयर प्रभु के साथ है, लव स्टोरी, वो उतनी डिजायरेबल नहीं रहती। मतलब अब प्रभु यीशु के कारण लाइफ में तकलीफें आ रही है, प्रभु यीशु के पीछे चलने के कारण, उनको प्रसन्न करने के कारण। तो वो एक ऐसी दरार है जिसका कोई, मेरे हिसाब से उसका कोई उपाय नहीं है जब तक दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, और वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां आप प्रभु में बढ़ने लगेंगे, आपके सबसे करीबी व्यक्ति को इस्तेमाल किया जाएगा आपको तंग करने के लिए, अगर वो प्रभु में नहीं है तो, अगर उसका मन अंधकार में है तो। सिस्टम, ऐसा बोले सिस्टम, सेटन के यूज करने का सिस्टम क्या है? कोई भी मन अंधेरे में है वो सेटन के लिए एडवांटेज है। इसलिए एज बिलीवर्स हम लोग क्या करें? अंधेरे को अपनी लाइफ से दूर हटाए। दैट्स इट। हमको शैतान को नहीं हटाना, हमको पहले अंधेरे को हटाना है। हम जहां जहां अज्ञानता को, अंधेरे को हटाएंगे और परमेश्वर की ज्योति और उसके वचन से भरते जाएंगे, वहां वहां शैतान का सामर्थ्य हम लोग की लाइफ से टूटता जाएगा। आमीन। पर अब अगर आप विश्वासी हो तो अभी सिस्टम लाइफ का कैसे काम करता है, और हर जन को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है। सफरिंग्स या तो अपने पाप से आती है या दूसरों के पाप से आती है। जो लोग आपसे जुड़े, और खासकर वो जो अधिकार में है, वो आपको फिर प्रताड़ित करते हैं, लेकिन वो आपके विश्वास के जर्नी का एक पार्ट है। प्रभु बोलते हैं, जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलना चाहता मेरे योग्य नहीं है। जो अपने आप को डिनाई नहीं करता, जो अपने आप को नहीं नकारता, वो मेरे योग्य नहीं है। आमीन। संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, तो संकीर्ण मार्ग पे तो चलना पड़ेगा। फिर यहाँ बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनके घर इसी कारण डिवाइडेड, और घर वो अपने पति को छोड़ना चाहती हैं। मैं बोलना चाहूंगा, बाहर दुनिया और खराब है। यहाँ तकलीफ है, वहां प्रलोभन है। यहाँ दुख है, वहां आंसू होंगे। यहाँ आप तकलीफों में परमेश्वर के करीब आ जाएंगे, वहां तकलीफों में परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। और इस पॉइंट को मैं चाहता हूं पूरा चर्च समझे। बिना कवरिंग के वुमेन अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है वुमेन के लिए। तो हमने उस प्रिंसिपल को सीखा कि बचपन से लेकर शादी तक उसके ऊपर बाप होना चाहिए और शादी के बाद पति होना चाहिए। अब जिन लोगों की ऐसी परिस्थिति है कि उम्र है, या तो शादी नहीं किए या विधवाएं हैं, ये लाइफ है, दैट्स ओके। बट आप देखिए, सिर्फ इतना मैं बोलता हूं, तुम्हारे बीबी फेमिनिस्ट है कि नहीं, सिर्फ घर में इतना जाके बोल दो। तो फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म है औरत आदमी बराबर है। ये बाइबल नहीं है, ये बाइबल का परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। दैट्स इट। फिर हमने ये भी देखा कि कितने घरों में ऑर्डर आ गया है, कितने घरों में शांति आ गई है। आमीन। क्योंकि बिना ऑर्डर के केओस होता है, बिना ऑर्डर के कंफ्यूजन होता है। मैं एक बात ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ, यहाँ कलीसिया में औरतें जितनी पवित्र दिखे और जितनी अधीन दिखे, रियल लाइफ में इनमें से बहुत सी अपने
अपने घरों में अधीन नहीं है, रियल लाइफ में नहीं है। जो मैं अपने लाइफ के लिए चाहूंगा वो दूसरों की लाइफ के लिए क्यों नहीं चाहूंगा, राइट? जो वर्ड हम अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं, जो सत्य अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं, वो दूसरों की लाइफ के लिए क्यों नहीं चाहेंगे? फिर फर्क क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई फीमेल बिलीवर है, हम उसका पक्ष फिर क्यों ले? उसका आदमी भले अविश्वासी है लेकिन है तो आदमी। अविश्वासी होने से कोई जेंडर रोल तो चेंज नहीं हो जाते। पति अविश्वासी होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, मैरिज कहाँ फेल होती है और बनती है? पहला वर्ड, हे पत्नियों तुम अपने पति के प्रति समर्पित रहो। बिकॉज वो क्या है, अगर पहले के समय में पति को स्वामी बोला जाता था तो आप बोलेंगे तो पहले की बात है। नहीं, सारा क्या बोलती थी अपने अब्राहम को? प्रभु, स्वामी। आजकल नाम लेके बुलाती है। आपको मालूम है मेरे उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है? आपको मालूम है हम किस कल्चर में पले बड़े? आपको मालूम मेरी सोसाइटी में क्या होता है? हमको मालूम नहीं, हमको पता करना भी नहीं है। ये आपका मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। बट इसको ऐसे समझते हैं, इस टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई वाइफ अपने पति को नाम लेके बुलाती है, इज दैट अ गुड थिंग? बच्चों के सामने भी ये इंप्रेशन है ना, हम लोग बराबर है। अब 99% लोग हैं यहाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को ऐसे नहीं बुलाती थी। एग्री करेंगे? सो दैट मीन्स अब कल्चर के साथ क्या परमेश्वर बदल गए? परमेश्वर का वचन बदल गया? ये हम बोल सकते नहीं, ठीक है, हम अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे, या मेरी लाइफ में हम इस बात को अप्लाई नहीं करते, बट ए चर्च क्या एग्री करता है? ये परमेश्वर का वचन है, आमेन, ये सत्य है, आदमी झूठा है, ये कभी बदलता नहीं है। स्क्रिप्चर्स कैन नॉट बी ब्रोकन। स्क्रिप्चर में कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, आमेन। ये परमेश्वर की क्रिएशन से पैटर्न है। प्रेजेंट जनरेशन रेबेलियस है और यही रेबेलियन सारी प्रॉब्लम्स का कारण है, आमेन। इस रेबेलियन के कारण हर घर में तकलीफें हैं, ऑर्डर कहीं नहीं है, सब जगह कंफ्यूजन है, कौन लीड करेगा, हु इज द बॉस। इस प्रकार है पत्नियों, अपने अपने पति के प्रति समर्पित रहो। और कैसे समर्पित रहना है, कैसे अधीन रहना है? जैसे आदमी यीशु के अधीन है, औरत भी यीशु के अधीन है, वैसे औरत को आदमी के अधीन रहना है, अपने पति के प्रति समर्पित। दैट मीन्स हम जिससे शादी कर रहे हैं उसकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना अब मेरा एम है, क्योंकि वो ब्लेस्ड होगा तो उसकी ब्लेसिंग से हम भी ब्लेस्ड होंगे, मेरे बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आमेन। हम उसका सीड ले रहे हैं, हम उसके बच्चे रेस कर रहे हैं, हम उसके फैमिली नेम को कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरा फैमिली नेम कंटिन्यू नहीं कर रहे। यही रीजन है आजकल मैन वीक हैं। मैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते समझा रहा हूँ, आदमियों को जल्दी जॉब नहीं मिलते आजकल, औरतों को इजीली मिल जाते हैं। सेम क्वालिफिकेशन में भी बात कर रहा हूँ मैं। कितने घर हैं जहाँ औरत ज्यादा कमाती है, और जिस दिन आदमी का जॉब चले जाए औरत का पूरा व्यवहार आदमी के साथ चेंज हो जाता है, क्योंकि जिस दिन औरत अपने पैसे से घर चलाएगी उसका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिकॉज औरत के हाथ में पैसा आता है, उसके माइंड में रहता है हम आदमी के बिना जी सकते हैं, क्या कर रहे हैं मेरे लिए, ये क्या कर रहा है मेरे लिए। और बहुत पेनफुल है एक आदमी का जॉब चला जाना। इस बात को ध्यान से सुने। एम्प्लॉय कल्चर से प्रभु आपको आजादी दे। खुद कुछ काम करिए, अपने हाथ से कुछ क्रिएट करिए, क्योंकि वो जो आपको सैलरी दे रहा है आपसे क्या कुछ ले रहा है? आपकी हेल्थ भी ले रहा है, फैमिली टाइम ले रहा है, सब कुछ ले रहा है आपसे। अपने स्किल्स डेवलप करिए, अपने हाथों से कोई काम करिए। ठीक है, जॉब करना पाप नहीं है, लेकिन आप जब एम्प्लॉयर बनेंगे आप दूसरों को एम्प्लॉय करेंगे। तो अगर कोई टीचर है, शिक्षा दे रहा है, जो जॉब कर रहे गलत है? बिल्कुल नहीं, बट मैं एक जनरल माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि ये एम्प्लॉय माइंडसेट क्यों है। तुमने जिंदगी भर पढ़ाई की, बचपन में 3 साल से लेकर स्कूल धक्का मार के गए, तुम 15 साल स्कूल में, 20 साल स्कूल में तुमने पढ़ाई की, 30,000 के जॉब के लिए। यही तो स्लेवरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रभु इस आवाज को इस्तेमाल करे लोगों के बंधन तोड़ने के लिए। मैंने कितने लोगों के करियर को सेट किया हुआ है। कई लोग एक डांट खाए आज लाखों कमा रहे, सिर्फ एक डांट खाए। कई लोगों को डायरेक्शन दिया। मैं फिर से, जितने यंग लोग हो, अपने स्किल्स डेवलप करो, अपने गिफ्टिंग्स को पता करो, हैव अ ड्रीम, हैव अ विजन, उसको जाके पूरा करो, अपने हाथ से कुछ मेहनत करो, क्रिएट करो अपने हाथ से कुछ, तब तो डोमिनियन है, आमेन। सो जो सर्विस कर रहा है क्या गलत है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई पाप कर रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ जनरली एक एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकलो। बिकॉज जो प्रोग्रेस तुम लाइफ में चाहते हो वो एम्प्लॉय होके बहुत कम मिलता है, 1 नंबर। 2 नंबर, लाइफ में सक्सेस की भी डेफिनेशन होती है, राइट? मैंने बोला ना, अच्छी नींद, अच्छा सेहत, अच्छा परिवार, सुरक्षा, ये सब मिलके हमारा शालोम बनता है, आमेन। फिर लोग बोलेंगे नहीं आजकल पढ़ाई करो, उसकी सैलरी देखो 2 लाख है, उसकी सैलरी 2.5 लाख है। नहीं, मैं बोलता भली लाख तुम्हारी अपने काम की है, वो एक अलग आनंद है, वो एक अलग अथॉरिटी है, वो एक अलग फ्रीडम है, आमेन। ये नहीं कि जो अभी सैलरी पे एक बार में मतलब तड़पने लग जाए सुन के कि नहीं मेरा वो पॉइंट नहीं है। सो हर एक हिसाब से जो मॉडर्न डे स्लेवरी है उसको रिजेक्ट करना
हैं। जैसे मैंने बोला, लोन नहीं लेने, जो लोन है उसको जल्दी से जल्दी उसको देने, क्योंकि हम जब किसी से लोन लेते हैं हम उसके दास है। पुराने जमाने में या ओल्ड टेस्टामेंट में गुलाम ऐसे ही बनते थे, तुमने लोन लिया, तुमने लोन नहीं दिया, बदले में क्या दोगे? पहली पंक्ति फिर पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे पत्नियों, अपने पति के प्रति समर्पित रहो। घर की लीडर औरत नहीं हो सकती। मैन इज ए लीडर। आदमी को बनाया गया था न्यू वर्ल्ड को लीड करने के लिए, औरत को हेल्पर के रूप में बनाया गया है। आमेन। फिर गार्डन का फेलियर इन बातों को सील कर देता है। आमेन। देन आदमी घर का प्रॉफिट है, आदमी घर का प्रीस्ट है, आदमी घर का किंग है। आमेन। अभी 3 मिनिस्ट्री है ना, ये 3 पुराने विधान में पहले हम देखेंगे प्रॉफिट की मिनिस्ट्री, फिर मंदिर बना प्रीस्ट की मिनिस्ट्री, फिर राज्य स्थापित हुआ राजा। तो दाऊद तीनों था, सारों में दाऊद तीनों था। और प्रभु यीशु हमारे राजा भी हैं, हमारे महायाजक भी हैं और हमारे नबी भी हैं। तो एज अ प्रॉफिट आदमी लीड करता है, डायरेक्शन दिखाता है। डायरेक्शन कौन दिखाएगा घर को? आदमी। क्योंकि अगर कोई लीडर है और वो डायरेक्शन नहीं दिखा रहा तो लीडर नहीं है। फिर देखिए, आप जो शिक्षाएं ले रहे हैं इसको जो तो लाइफ में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में लोग थू थू करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे कल्चर के हिसाब से, और सोसाइटी का कल्चर और बिब्लिकल कल्चर में फर्क है। आमेन। अगर हम एक ऐसे लोग बनना चाहते हैं जो प्रभु का अनुसरण करते हैं, प्रभु के बच्चे हैं, तो हमको वो पैटर्न अपने घरों में लाना होगा, तभी वो पैटर्न चर्च में दिखेगा। आमेन। और हमारा मुद्दा क्या है सीरीज का? ब्लेस्ड घर ब्लेस्ड चर्च बनाएंगे। आमेन। अगर हर जन घर से परेशान है, घर में तकलीफें हैं, इसका मतलब किसी घर में आशीष नहीं है। राइट। हर जन इंडिविजुअली स्ट्रगल कर रहा है। आज से 2-3 साल पहले मैंने बोला था कि घर के घर साथ आराधना करेंगे। हमको दिख रहा है धीरे धीरे घर के सारे लोग, दूसरे लोग भी उद्धार पा रहे हैं, साथ धीरे धीरे करके आके एक साथ आराधना कर रहे हैं। आमेन। हम वो देख रहे हैं। बट इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर घर ब्लेस नहीं है, स्ट्रेस का कारण है सब समय। हम प्रभु के पीछे चलते हैं या हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम कलीसिया जाते हैं, लेकिन घर में सब समय स्ट्रेस है, अच्छी बात नहीं है। राइट। आज स्ट्रेस है, कल डिलीवरेंस होना चाहिए। आमेन। कल उद्धार होना चाहिए, कल चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि घर से ही सब कुछ बना है। मैरिज से ही सारे रिलेशनशिप आए हैं, बिना मैरिज के कोई रिलेशनशिप नहीं आता। इसलिए सब ठीक करने के लिए मैरिज ठीक करनी होगी। और जो भी वचन को सुन रहे, तुम कितने रेबेलियस हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर कौन सा भूत है उससे फर्क नहीं पड़ता, सब निकल जाएगा। आई मीन, वचन की मिनिस्ट्री ऐसी है कि अगर सत्य, वचन कहता है परमेश्वर का सत्य वचन 2 धारी तलवार है, इस शरीर प्राण आत्मा को अलग करके मन के छिपे विचारों को प्रकट कर देता है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे दिल, अगर हम गलत हैं तो छिद जाने चाहिए। फिर जो भी बॉन्डेज है हम उससे डिलीवरेंस चाहेंगे, हम उससे निजात चाहेंगे। मैंने दूसरी बात एक और बोली, मैंने देखा है सब जगह, मैक्सिमम जगह औरतें अपनी आदमियों की बुराइयां मुंह फाड़ के बेशर्मी के साथ किसी भी लोगों के बीच में, किसी भी सभा में करती रहती है। और बताओ कौन है जो अपने हेड को डिसऑनर करता है? प्रभु यीशु हमारा हेड है, क्या हम उसको डिसऑनर करेंगे? फिर औरतें बोलती प्रॉब्लम क्या? तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम का तुमने होलसेल लिया हुआ है। हम लोग जब चर्च में आते हैं हम लोग को क्विक फिक्स चाहिए। क्विक फिक्स मतलब ये मैन ऑफ गॉड है या ये चर्च अनॉइंटेड है, यहाँ बड़ा अच्छा है, मेरी लाइफ चेंज होगी। लाइफ कैसे चेंज होगी? सिर्फ हाथ रख देने से? तभी तो पेंटेकोस्टल चर्चेस में लोग आत्मा से इतने भरे हुए हैं, दिखता है जैसे भाषा में बोल रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, लेकिन लाइफ में कंप्लीटली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वचन का अनुसरण नहीं करना चाहते। वचन क्या बोलता है उसको ऑनर नहीं करना चाहते, अपनी फीलिंग्स को वचन के ऊपर रखते हैं। वैसा बोलो मेरी फीलिंग्स वचन से ऊपर नहीं है। आमीन। आई नो यू फील बैड, हम लोग सब खराब फील करते हैं। आई मीन लाइफ में जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं तो खराब तो होगा ही, राइट। लेकिन अगर चीज हमारे हिसाब से नहीं है लेकिन जीवन प्रभु के हिसाब से है, वो बेहतर है ना। और ये मैसेज में हमने बहुत सारे विषय में बातें की। इवन जैसे आज एक विषय एम्प्लॉय कल्चर। मेरी दुआ है जितने जवान लोग हैं परमेश्वर उनको समझ देंगे, बुद्धि देंगे। किसी का एम्प्लॉय होना कुछ गलत नहीं है। और फिर ऐसे समझ लेते हैं कुछ लोग अच्छे एम्प्लॉयज बन सकते हैं लेकिन कुछ लोग किसी के एम्प्लॉय नहीं बन सकते। ये भी एक सिस्टम है। बट मेन है माइंड सेट। हम जब माइंड सेट डेवलप करेंगे तो आमीन। माइंड सेट, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन माइंड सेट मिलता है। आमीन। नेक्स्ट जनरेशन उसी माइंड सेट को कंटिन्यू करती है। मेरी प्रेयर है तुम्हारा जो माइंड सेट होगा वो है अपने स्किल्स डेवलप करके कुछ अपना एंटरप्रेन्योर करना, कुछ अपना क्रिएट करना, सेल्फ एम्प्लॉयड होना। आमीन। तो जब मैन लीड नहीं करता सब पेनफुल हो जाता है। और लीडिंग खाली पैसा नहीं है, लीडिंग का डायरेक्शन मैन दिखाएगा। वो दिखाएगा क्या करना है, कैसे करना है। मतलब अपने बच्चों को बोलो मत चर्च जाओ, उनको दिखाओ कैसे जाते हैं। उनको बोलो मत ये मत करो, उनको दिखाओ कैसे करते हैं। आमीन। तो एग्जाम्पल से भी लीड करेगा लेकिन मैन लीड करेगा। तो जो मैन लीड कर रहा है अपने एग्जाम्पल से, पवित्रता के साथ, तो वो अपने इंस्ट्रक्शन
फैमिली में एनफोर्स करेगा। जब फिलिपी में पॉल और सीलास थे, उनको पकड़ा गया, मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको जेल में डाल दिया गया और जेल में रात को ये प्रार्थना कर रहे होते हैं और अद्भुत चमत्कार होता है। जेल की दीवारें टूट जाती हैं, भूकंप आता है और उनके बंधन टूट जाते हैं। तो जेलर को लगता है कि ये भाग गए, मतलब जेली कैदी भाग गए। और रोमन राज्य में अगर कैदी भाग गया तो फिर जो सिपाही है या जो जेलर है उसको सजा मिलेगी, उसको मौत की सजा मिलेगी। तो वो डर गया और अंधेरा उस जगह। तो पॉल बोलता है डरो मत, हम यही हैं। तो अब इस पूरी स्टोरी में विटनेस चल रहा है। विटनेस क्या है कि ये आदमी इतनी बुरी तरह पिटे, लेकिन ये रात को वहां आराधना कर रहे थे। अब पूरा जेल सुन रहा होगा ना कि वो वर्शिप बहुत ग्लोरियस थी, राइट? कि उस वर्शिप में भले ही उसके साथ वो कुछ बोल रहे होंगे, वो गा रहे होंगे, वो प्रार्थना कर रहे होंगे और उनकी प्रार्थना के जवाब में ही वो सब हुआ, राइट? तो इतना पावरफुल विटनेस था कि ये जेलर कन्विक्टेड है। तो अब ये बोलता हम उद्धार कैसे पाए? तो बोला प्रभु यीशु पे विश्वास करो। उसकी पूरी फैमिली रात को सेव्ड हो जाती है, क्योंकि लीडर जिस डायरेक्शन में, फैमिली उस डायरेक्शन में। क्या आज के टाइम में ऐसा होता है? जब ये सेव्ड हुआ, इसकी पूरी फैमिली सेव्ड हो गई। जोशुआ बोलता है मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। आमीन। तो जब भी कोई औरत अपने हस्बैंड को स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लीडर देखेगी तो वो ज्यादा प्यार भी करेगी, क्योंकि कमजोर आदमी कोई पसंद नहीं करता है। देन मैन इज अ लवर। और मैन को कमांड क्या है? वचन में क्या लिखा है? पति अपनी पत्नियों से प्रेम करो। आइए उसमें आते हैं एफिसियों 5:25-33 में। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम करो, वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए बलि दे दिया। आमेन। दैट मीन्स ये लव सैक्रिफिशियल लव हो, सैंक्टिफाइंग लव हो। आमेन। प्रभु ने अपने आप को दे दिया, ये माफ करने वाला प्यार हो। आमेन। तो वाइफ सब मेरे, हस्बैंड क्या करे? अपनी पत्नी से प्रेम करे। एंड एनी टाइम, कभी भी एक हस्बैंड और वाइफ जब साथ में, आदमी कॉन्फिडेंट अपनी वाइफ को लेके, प्राउड है अपनी वाइफ को लेके। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम करो, वैसा ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए बलि दे दिया। सो मसीह ने कलीसिया से कैसा प्रेम किया? सैक्रिफिशियल प्रेम, अपने आप को दे देने वाला प्रेम। आमीन। मसीह कवरिंग है, प्रोटेक्शन है, चर्च की सिक्योरिटी है। आमीन। फिर मसीह का प्रेम कलीसिया को पवित्र करता है। सो मैन, परमेश्वर ने एक लवर का रोल दिया है। आमीन। उसका काम है अपनी पत्नी से प्रेम करना, पड़ोसन से नहीं। एक अपने पड़ोसी से, पड़ोसन से अपने समान प्रेम करो नहीं, वो पड़ोसी है, उसमें ऐसे पड़ोसन नहीं है, लेकिन अपने पत्नी से प्रेम करो। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैन अपनी वाइफ को चेरिश करे, उसको एंजॉय करे, उसको एक स्पेशल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे। सो कहीं भी एक सक्सेसफुल मैरिज का साइन क्या है? जहां औरत आदमी के साथ कंफर्टेबल हो, औरत फील करे, और आदमी औरत के साथ मैन की तरह फील करे। आमीन। फिर वो पब्लिकली अपनी औरत के साथ तो शर्मिंदा नहीं हो। मैन लवर है। और जो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन है, जो सुलेमान के गीत की पुस्तक है, वो एक ग्राफिक पिक्चर है कि मैन को कैसे डीपली अपनी वाइफ के साथ लव में होना चाहिए। आमीन। नेक्स्ट, आदमी टीचर है। वचन क्या कहता है कि औरत साइलेंट रहे और घर जाके अपने पति से सीखे। सो वो पहला पास्टर है। आमीन। बच्चों का शिक्षक है। कई घरों में होता है बच्चों को कुछ बात सिखाई है, तो मैन प्राइमरी टीचर है और फिर उसके अंडर में वुमेन भी टीचर है बच्चों की। सो ऐसे समझो कि औरत भी टीचर है लेकिन आदमी हेड टीचर है। और बाइबल में क्या लिखा है? बच्चे ध्यान से सुनेंगे, परिवार, कलीसियाएं, सोसाइटी खराब हो जाती है जब औरतें टीचर हो जाती है। तो बाइबल ध्यान से पढ़ोगे, पूरे घर आदमी द्वारा लीड किए जाते थे। जब कोई बात पूछनी होती है, औरत अपने आदमी से घर में समझती है। आमीन। और इसलिए आदमियों को वर्ड में भी ट्रेंड होना चाहिए ताकि अपने औरत को वर्ड में भी लीड कर सके और लाइफ में भी लीड कर सके। आमीन। नेक्स्ट, मैन प्रोटेक्टर है। आदमी बचाने वाला है, संभालने वाला है, प्रोटेक्ट करने वाला है। तो जब लड़ाई होती है, जंग छिड़ती है, जंग में कौन जाता है? आदमी जाते हैं। क्यों? अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए। अब हम लोग का जो प्रेजेंट जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटी इतनी इंडिविजुअलिस्टिक है और ये सच है कि हम लोग अपने आप से आगे सोचते ही नहीं है। हम अपने आप से आगे सोचते ही नहीं है। बट जो पहले के लोग, उनके लिए वो परिवार, और खाली परिवार नहीं, समाज, राष्ट्र, नो डाउट कि हम लोग एक आउटकास्ट जैसे हैं, समाज से भी निकाले हुए हैं, कई लोग परिवारों से में भी आउटकास्ट हैं। इसलिए ये बोल के भी बहुत बड़ा कारण है मैं इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, तो उस सेंस में हम आउटकास्ट हो जाते हैं। बट जनरली जब लड़ाई होती है, कौन लड़ने जाता? आदमी लड़ने जाते। क्यों? अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने परिवार को बचाने के लिए। आमीन। वो
नौकरों को ट्रेन करता है ताकि फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा सके। वो देखता है कि घर में क्या गलत इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या गलत मॉरल्स आ रहे हैं। आमीन। तो एक क्रिश्चियन मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिलीवर के लिए, कि उसके घर में गलत चीजें नहीं आए। फिर वो अपने बच्चों को, मैंने इस पॉइंट को लास्ट वीक बोला था, कभी अलाउ नहीं करेगा अनबिलीवर्स के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने के लिए, और भले वो फ्रेंड्स हो, एक लिमिट होती है। आमीन। फिर उसका फैमिली मैरिज में रोल होगा, बाप का मैरिज में रोल होता है। मैं जब भी कोई शिक्षा देता हूँ मैं बोलता हूँ ठीक है आप बाइबल के अच्छे स्टूडेंट बनो, बट साथ में लाइफ के अच्छे स्टूडेंट बनो। कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी देर अकेले बैठना है और नोटिस करना उन सारे लोगों को जिन्होंने अपने मन की पेरेंट्स की नहीं सुनी, अपने मन की देखिए आप सफर कर रहे हैं। फिर आप बोलेंगे वो जो सुने हैं वो भी तो सफर कर रहे हैं। ये तरीका नहीं होता। एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, लेकिन पेरेंटल ब्लेसिंग, फादर की ब्लेसिंग, बाप की ब्लेसिंग, जो इस सिस्टम को समझ जाएगा ना, उसका अपने माँ बाप से तरीके बदल जाएंगे। उसको समझ में आएगा विनम्र होना क्यों जरूरी है, माँ बाप की क्या इंपॉर्टेंस है। अब मेरी दुआ है यहाँ जिसके भी माँ बाप है, उनके मरने के बाद तुम उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, तुम उनके जीते जी उनकी इंपॉर्टेंस समझोगे। मेरी दुआ है कि तुम्हारे माँ बाप जब तुमको याद करेंगे, वो जहाँ बैठे वहीं से तुमको आशीष देंगे। आमीन। अब माँ बाप की ब्लेसिंग, बाप की ब्लेसिंग अगर तुमको चाहिए तो उसके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ईसा को भी जब अपने बाप की ब्लेसिंग चाहिए थी, इसहाक बोलता जाओ शिकार करो, मेरा फेवरेट खाना लेके आओ, तो जब मैं खाऊंगा, मैं तृप्त होऊंगा, तब मैं तुमको ब्लेस करूंगा। ये लाइफ का प्रिंसिपल है। हमने पेरेंट्स के लिए कुछ किया नहीं, हमने पेरेंट्स की बात नहीं मानी और हमको पेरेंट्स की ब्लेसिंग चाहिए, ऐसे नहीं मिलती है। और किसी भी दो जीवन में, लाइफ में फर्क ब्लेसिंग का है। आमीन। ये प्रिंसिपल्स है, इसमें विश्वासी अविश्वासी कुछ नहीं है, ये प्रिंसिपल्स है लाइफ के। आमीन। किसी भी दो व्यक्ति में फर्क आशीषों का होता है। आमीन। और मेरी दुआ हम लोग जो खटे लाइफ में, वो आशीषों के लिए खटे। कितने लोग अपना मन बनाएंगे कि उनके जीते जी अपने पेरेंट्स को ऑनर करेंगे, और जब भी उनके माँ बाप उनको याद करे, उनको दिल से आशीष दे। आमीन। मेरी दुआ है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सिर पे हाथ रखे, तुमको ब्लेस करे, बोले ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। फिर वो अपने बच्चों का स्कूलिंग डिसीजन डिसाइड करता है, कौन से स्कूल में जाएंगे बच्चे, कैसी शिक्षा होगी, घर कैसे चलेगा। नहीं तो उसके बिना वो लीडर कैसे हो सकता है, वो प्रोटेक्टर कैसे हो सकता है। मैन डिसीजन नहीं ले सकता तो प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर मैन घर में अनगॉडली इन्फ्लुएंस बंद नहीं कर सकता कि फिर मैन प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर वो अपने वाइफ को भी गलत शिक्षाओं से बचाएगा। मैं लास्ट वीक भी इस बात को बोला था कि एक अच्छी औरत के पास फालतू समय इधर उधर बिताने का समय नहीं होना चाहिए। और फिर हमने आज की जो हमारी मेन जो वर्स है, अपने पति के प्रति समर्पित रहो। और मैं यहाँ जितनी बेटियां उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम पति के प्रति समर्पित रहना चाहते हो तो शादी करके किसी की लाइफ खराब मत करो। ये जितने मेन को, अगर तुम लीडर बनना नहीं चाहते तो शादी करके किसी को कंफ्यूज मत करो। देन मैन प्रोवाइडर है तो वो अपने लाइफ को एस्टैब्लिश करता है, इसलिए शादी होने से पहले तुम्हारा काम एस्टैब्लिश होना चाहिए। आमीन। वाइफ के पहले लाइफ एस्टैब्लिश होनी चाहिए। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सपोज कोई पास्टर है, जब अगर तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो तो अब तुमको ऐसा जन चाहिए जो इस सेवा में तुम्हारे साथ खड़ा हो। राइट। तुम कोई बिजनेसमैन हो, तुमको ऐसा जन चाहिए जो तुम्हारे साथ इसमें खड़ा हो। कई लोगों के काम ऐसे होते हैं जहाँ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट सब जगह होता है, खासकर पास्टोरल मिनिस्ट्री में बहुत डिफिकल्ट है। बिना फैमिली के, इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट बिना फैमिली के मिनिस्ट्री करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब आदमी अपने आप को नहीं जानेगा तो औरत को कैसे मालूम चलेगा इसकी क्या चीज में मदद करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर तुमको तुम्हारा प्रोफेशन या तुमको तुम्हारे लाइफ का ड्रीम और डिजायर या तुम्हारे लाइफ का जो गोल है शादी से पहले नहीं मालूम, तो तुम मिसफिट से शादी कर लोगे। सोचो तुम मोटे थे, तुमने कपड़े सिलवा लिए, अब तुम पतले हो गए, मिसफिट, वो कपड़े खराब हो गए। इसलिए मैन के लिए क्या प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, शादी से पहले। बिकॉज शादी करना बड़ी बात नहीं है, अच्छी शादी होना बहुत बड़ी बात है। लोग शादी आजकल नहीं करना चाहते बुरे एग्जाम्पल्स के कारण। तो शादी करना अपने आप में बड़ी चीज नहीं है, अच्छी शादी वो एक ब्लेसिंग है। आमीन। जब मैन अपने आप को डिस्कवर नहीं करेगा, तो मैंने लास्ट टाइम बोला ना कि बहुत नुकसान की बात है कि पास्टर बिजनेसमैन की वाइफ से शादी कर ले या बिजनेसमैन पास्टर की वाइफ से शादी कर ले। मतलब परमेश्वर फिट के चीजें देते, फिट, वैसा बोलो फिट, क्योंकि कोई चीज फिट नहीं होती हम अनकंफर्टेबल रहते। तो वुमेन तब फिट होगी जब मैन पहले फिट है, उसको मालूम है उसको क्या करना है लाइफ में, किस डायरेक्शन में जाना है। आमीन। फिर बाइबल में लिखा है कि जो आदमी अपने घर को प्रोवाइड नहीं करता वह विश्वासियों से भी बेकार है। और फिर एक अच्छा आदमी अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों के लिए विरासत छोड़ के जाता है। आमीन। सो कुछ चीजें ऐसे हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग प्रभु के आने के लिए हमेशा इतना वो रहते हैं कि हम लोग फ्यूचर का भी प्लान नहीं करते। इट मीन्स एज बिलीवर्स वो प्रेशर हम पे रहता है या वो हमारी सोच वैसे डेवलप है कि प्रभु आने वाले, लेकिन
लेकिन प्रभु आने वाले इस कारण से क्या हम लोग अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन की प्लानिंग नहीं करते? मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ। मसीह समाज में बहुत सारी तकलीफें, एक तो मैं बोलूंगा अच्छी शिक्षाएं बहुत फर्क लेके आती है। आमीन। बट सोचो कोई शिक्षा आज दे रहा हूँ, उसका फर्क आज ही दिखेगा? ये शिक्षा ऐसी मैं अगले 20 साल तक देता हूँ तो एक जनरेशन में फर्क दिख जाएगा। क्योंकि मेरे सामने बहुत से लोग आए थे, फिर शादी हो गई, अब उनके बच्चे हो गए। आमीन। थोड़े टाइम में उनके बाद सफेद हो जाएंगे, उनके बच्चों की शादी होगी। तो हम लोग फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं एक डिबेट सुन रहा था और उस डिबेट में ये पास्टर बोल रहा था, तो हम लोग हमेशा प्रभु के आने के लिए वो रहते हैं, और हम नोटिस किया हम लोग कभी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते, अपने बच्चों की प्लानिंग नहीं की है। तो वचन कहता है कि एक अच्छा गुड फादर बच्चों के बच्चों की भी इनहेरिटेंस छोड़ के जाता है। आमीन। अब इनहेरिटेंस का मतलब फर्क क्या होता है? सोचो लाइफ एक रेस है, वैसा बोलो लाइफ एक रेस है। अब सोचो पॉइंट ए से सब चालू कर रहे हैं, ठीक है? हर बच्चे को पहले पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद आज बच्चों पे एजुकेशनल लोन यूएस में 20-20 हजार, 50-50 हजार डॉलर एजुकेशनल लोन है, फिर जो उनको कमा के देना है, जो उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। बट सोचो तुम जहां से चालू कर रहे हो और मुकेश अंबानी का बच्चा जहां से चालू कर रहा है, एक ही जगह नहीं है। तुम पॉइंट ए से चालू कर रहे हो, उसने रेस पहले खत्म कर ली। दैट मीन्स जो पेरेंट्स की वेल्थ है वो बच्चों के लिए इंस्टेंट एडवांटेज बन गई। आमीन। उस रेस में वो दूसरों से आगे दौड़ रहे हैं। मतलब बहुत सी चीजें हैं उनको मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनसे पहले वाली जनरेशन ने मेहनत कर ली। हालेलुया। मतलब हमारा बाप का होता है ना कि जो तकलीफ हम देखे हम नहीं चाहते तुम देखियो, राइट? तो हम तुम्हारे लिए पहले से बंदोबस्त कर देते हैं। दाऊद को जब वो इंस्ट्रक्शन देता है सुलेमान को मंदिर बनाने के लिए, तो परमेश्वर उसको मना करते, तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा बेटा बनाएगा। वो सब कुछ इंस्ट्रक्शन से लेकर सब कुछ सामान तैयार कर देता है। तो लाइफ अगर रेस है तो इनहेरिटेंस क्या करती है? बच्चों को पॉइंट ए की जगह पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट एक्स वहां से चालू करने में मदद करती है। आमीन। मेरे पापा मेरे को हमेशा बोलते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कितने लोगों ने सुना है इस बात को? माँ बाप सुनाने के समय ये सब बोलते हैं ना। तो उसका मतलब है कि बेटा अच्छा है तो धन क्यों जमा करना, बेटा खुद जमा कर लेगा, और बेटा बुरा है तो क्यों करना, वो सब उड़ा देगा। बट जो इनहेरिटेंस होती है वो बच्चों के लिए एडवांटेज बन जाती है, वही तो ब्लेसिंग से रिसीव कर रहे हैं। आमीन। फिर मैन जज है, आदमी न्याय करता है। अब हमने गिनती पुस्तक में 30वें अध्याय में 5-16 किसी भी वुमन को समझना है मैन की क्या अथॉरिटी तुम्हारे लाइफ में, कि तुमने कोई ऑफरिंग या कोई वाचा परमेश्वर के साथ बांधी है और तुम्हारी शादी होती है, आदमी उसको कैंसिल कर सकता है, तुम्हारा मैन उसको कैंसिल कर सकता है, या तुम्हारा फादर उसको कैंसिल कर सकता है। एंड दैट मीन्स बाइबल में हम लोग क्लियर पैटर्न देखते हैं। यहाँ केन्या में कल्चर है, लड़कियां घर अपना छोड़ के बाहर अलग अकेले रहती, बहुत फालतू कल्चर है ये। मैंने इस कल्चर के बारे में बात किया था, राइट? मैंने कैंपस स्कूल्स की बात की, सीरीज में हमने बहुत सारे विषय में बात की है। बाइबल में क्या एक सिंपल सा पैटर्न देखा है, वुमेन जब तक शादी नहीं होती बाप के अधीन रहती है। तो बाप का काम होता है देखना ये घर में रहे, ये ढकी रहे, ये वर्जिन रहे। कन्यादान होता है इन अ सेंस जब शादी होती है फादर अपनी बेटी किसी को देता है, और ये उसके लिए ऑनर की बात है अगर उसकी बेटी प्रोटेक्टेड रही है तो। आमीन। तब वो ढूंढता है कौन है जो उसको संभालेगा, फिर वो आदमी के अधीन अपनी लाइफ में रहती है। ऑब्वियसली मॉडर्न वर्ल्ड में आप बोलेंगे ये आजकल के जमाने में थोड़ी ना होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मैन जज है। आमीन। वो अपने घर का न्याय करता है, वो रूल्स अप्लाई करता है, और जेकब अपने मृत्यु शैया में वो ब्लेसिंग और कर्स अपने बच्चों पे अनाउंस करता है उनके हरकतों के हिसाब से। भले उसके बच्चे हैं और ये सारी ब्लेसिंग प्रोफेटिकली आ रही है, लेकिन बच्चों के भी एक्शंस उसमें इन्वॉल्व है। फिर जब एक वाइफ अपने मैन को क्रॉस करे, आदमी के पास राइट है उससे अकॉर्डिंगली डील करने का, उसको पनिश करने का। यहाँ एक सवाल था कि क्या आदमी औरत को मार सकता है? अगर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और आदमी से कुछ बोल नहीं सकता, ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब एब्यूज अलग चीज होती है। कई आदमी होते हैं वो रोज पीते हैं, आते हैं, तुम औरत को देख के उनको गुस्सा आ जाता है, चप्पल से मारते हैं, वो एक अलग चीज है, दैट इज एब्यूज, वो सिन है। बट क्या मैन अपनी वाइफ को करेक्ट, वो जज कैसे अगर करेक्ट नहीं कर सकता तो? कभी देखा ना कोई पागल जैसी हरकत करते हैं, घुमा के झापड़ मारो होश आ जाता है। तो कई बार लोग उस लिमिट को क्रॉस करते हैं जहां उनको पनिश किया जाना चाहिए। फिर देन ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है कि अगर वाइफ अपनी लाइफ को क्रॉस करे या मैन को क्रॉस करे, उसके क्राइम के अकॉर्डिंगली उससे डील किया जाता है। अब इस स्टोरी को समझो। दाऊद राजा है, वो परमेश्वर की जो आर्क है, आर्क मतलब परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, जो विजिबल प्रेजेंस है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो प्रेजेंस को सिग्निफाई करता है, उसको लेके आ रहा है। और जब वो नाच रहा है, वो राजा है, वो नाच रहा है, और वो प्रीस्ट के कपड़े में था, हल्के कपड़ों में था, और वो जब नाच रहा है तो थोड़ा नंगा हो रहा है, वो उसकी जान दिख रही होगी, जो भी दिख रहा होगा। तो ये बोल के जो उसकी पहली बीबी होती है, सॉल की जो बेटी होती है, वो बोलती है कि आपको शोभा नहीं देता। उसको पनिशमेंट मिली इस बात के लिए, उसने उसको पनिश किया उस बात के लिए, क्योंकि उसका जीवन भर बच्चा नहीं हुआ। इसको दो दंगे देखने के लिए, या तो परमेश्वर ने उसके
जो बांझ कर दिया, बट सेकंड वो है, मेरे हिसाब से डेविड उससे रिश्ता नहीं रखा उसके बाद। तुम बीवी रहो, घर में रहो, बट यू मस्ट लर्न द लेसन। वो सॉल की बेटी थी, बिटर थी, इसलिए बोले तितर बितर होने से अच्छा है सिस्टम से जहर निकालो। और मैंने पूरी सीरीज में बोला है, देयर इज नथिंग लाइक अ बिटर वुमन। वो जो नाश कर सकती है जीवन में, उसके जैसा कोई नाश नहीं कर सकता, और वो अच्छी चीज नहीं है। सो क्वेश्चन, क्या मैन अपनी वुमन को डिसिप्लिन कर सकता है? बिल्कुल, अगर वो मैन को क्रॉस करे तो। जो गॉडली मैन है उसका काम है कि वो परमेश्वर के नियमों को, लॉस को घर में अप्लाई करेगा। आमीन। और वो बच्चों को, परिवार को जज करेगा। जज कौन है फिर? डिवोर्स कोर्ट में जो जज है वो जज है लाइफ का, कि मैन जो घर में है वो जज है। आमीन। फिर मैन प्रीस्ट है, प्रार्थना करेगा, कवर करेगा, उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आमीन। वो स्पिरिचुअल मैटर में वाइफ को इंस्ट्रक्ट करेगा, घर के मैटर में वाइफ को इंस्ट्रक्ट करेगा, वो घर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि घर परमेश्वर के मुद्दों में कैसे चलेगा। अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, उसके बच्चे पार्टी करते थे और वो प्रेयर करता था, तो रोज वो पार्टी करते थे और रोज वो प्रेयर करता था। तो क्या हम लोग अय्यूब का ये कैरेक्टर कॉपी कर सकते हैं कि परिवार के लिए, मैन अपने फैमिली के लिए इंटरसीड करे? आमीन। तो उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। फिर मैन एक पिलर है, वो एक स्तंभ है, तो वो शहर को महान बना देगा, देश को महान बना देगा, अपने राष्ट्र को महान बना देगा, अपने कलीसिया को महान बना देगा। आमीन। फिर ऐसे ही लोगों में से बिशॉप्स और डीकन चूज किए जाते हैं। पॉल देखता है पीटर को, जेम्स को, जॉन को, बोलता है ये पिलर है चर्च के। आमीन। सो ग्रेट मैन जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, वो पिलर बन जाते हैं, वो स्तंभ बन जाते हैं। हालेलुया। सो हम लोग कंक्लूजन में आते हैं। दुनिया क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए फर्क पड़ता है परमेश्वर किसी मुद्दे में क्या बोलते हैं। आमीन। अगर अब आदमी अपनी ड्यूटी में फॉल करता है, फेल करता है, वो औरत को डिस्ट्रॉय कर देगा, बच्चों को डिस्ट्रॉय कर देगा, और अपने पुश्तों को डिस्ट्रॉय कर देगा, अपने आने वाली जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो चर्च को डिस्ट्रॉय करेगा। चर्च में वेट कैसे होगा कि ग्रेट मैन चर्च के पार्ट नहीं होंगे? आमीन। उसको याद करना है कि परमेश्वर की मूरत में बनाया गया, उसकी ग्लोरी है, वो लीडरशिप के लिए बुलाया गया, वो स्ट्रॉन्ग मैन बनने के लिए बुलाया गया। आमीन। वो जज करने के लिए, वो एक प्रॉफिट, वो एक प्रीस्ट, वो एक किंग है, उसका काम है रोटी रखना, उसका काम है लीड करना, उसका काम है दुआ करना, उसका काम है इंस्ट्रक्ट करना। आमीन। सो मेरी दुआ है कि जितने मैन इस चर्च में सुन रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग मैन बन के उभरेंगे। एंड आई बिलीव एट द सेम टाइम जितनी वुमेन भी सुन रही हैं, जितने बच्चे सुन रहे हैं, सबके लिए इस सीरीज में इंस्ट्रक्शंस है, तो सब उस इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं। आमीन।